वेलकम बैक बच्चा पार्टी। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्या फोर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इशू ऑफ शेयर एट पार प्रीमियम, ओके, एंड इशू ऑफ शेयर फॉर कैश वी ऑलरेडी डन इट। एंड आपका होमवर्क था नोट्स टू अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट को देख लेना, ओके। बाकी बढ़ते हैं आगे और फोर फीचर समझते हैं एंड रीइशू, ओके। देखो, सबसे पहले तुम लोग को मैं ये बता देता हूं कि अपन ने इशू ऑफ शेयर एट पार प्रीमियम देख लिया, ठीक है। कॉल्स इन एरियर देख लिया, कॉल्स इन एडवांस देख लिया, एंट्री समझ ली। अब फोर फीचर होता क्या है, देखो। फोर फीचर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है आपको कि सपोज ये राम है, ओके, ये राम है, ये क्या किया, आपके कंपनी में आया, ओके, आपके कंपनी में ये आया राम, बोला हम मेरे को क्या कर दो, शेयर अलॉट कर दो, ओके। एनबी क्या कर दिया, अलॉट कर दिया हमने, ठीक। अब आया होगा, कैश दिया होगा फर्स्ट पेमेंट में एप्लीकेशन के टाइम, ओके। एप्लीकेशन में तो हमको सामने से पेमेंट आती है, तो पहले से आती है, हमको पता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, शेयर ट्रांसफ़र कर दिया होगा, ओके। या ये हमारी कंपनी है, राम आया बोला शेयर चाहिए, मेरे को शेयर होल्डर बनना है, हमने बना दिया एप्लीकेशन के, उसने पैसे दे दिए। समझते हैं बात को। एप्लीकेशन के वो उनने पैसे दे दिए, सपोज 10 रुपीज़ ईच में था, 100 शेयर की बात हुई थी, ठीक है। 1000 रुपीज़ उसने दे दिया। अब अलॉटमेंट का टाइम आया, अलॉटमेंट के टाइम समझो एप्लीकेशन हमारा था 10 रुपये का, अलॉटमेंट के टाइम हमको लेना था 10 रुपये और फाइनल कॉल में लेना था 10 रुपये, ठीक है। नेट टोटल हमको 30 रुपीज़ लेना था। अलॉटमेंट का भी पैसा उनने दे दिया, 10 × 100, ओके, 1000 रुपीज़। अब क्या हुआ, जब फाइनल कॉल देने की बारी आई ना, फाइनल कॉल देने की बारी आई ना, वो क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, नहीं दूंगा बोल दिया सीधा। मतलब कि क्या हुआ, देखो, मतलब कि 10 रुपीज़ यहाँ मिलना था हमको राम से, नहीं मिला, ठीक है। अब कंपनी बोली यार ये तो पैसा नहीं दे रहा है, क्या करा जाए। एक कॉन्सेप्ट अराइज हुआ वहां से, क्या, देखो, फोर फीचर, ओके। फोर फीचर का मतलब क्या होता है समझना। आपको जिस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, फोरफिट कर लोगे, फोरफिट कर लोगे। मतलब क्या, इसको हम क्या करेंगे, जब्त कर लेंगे। और एक कंसेप्ट और है, क्या, रीइशू, ओके। अब समझना, राम का कितना शेयर का था, राम से हमको नेट टोटल 30 रुपीज़ लेना था, 100 शेयर का 3000 रुपीज़ लेना था, जिसमें से राम ने कितना दिया, 2000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ हमको राम से नहीं मिला। तो हम क्या करें, ये जो 2000 शेयर है ना, इसको क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। फोरफिट करना मतलब जब्त कर लिए, ओके। जब्त कर लिए मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको पकड़ के रखें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि उसके शेयर के जो पैसे हमको मिले थे ना, वो पैसे हम रिटर्न नहीं करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है, ओके। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रीइशू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अब देखो, अब क्या होता है भाई, हमको 1000 रुपीज़ अभी भी नहीं मिला, ठीक है। सपोज मार्केट में कोई और हमको बंदा मिला, जिसका नाम क्या है, श्याम, ओके। अब श्याम बोला भाई मेरे को भी शेयर चाहिए, हमने बोला यार इसको क्या करते हैं हम ना, इसको शेयर डिस्काउंट में इशू कर देते हैं, यही शेयर जो राम होल्ड करके रखा था। अब आप बोलोगे भैया शेयर तो डिस्काउंट में इशू ही नहीं होता, सेकेंड हैंड शेयर डिस्काउंट में इशू होता है, ओके। ये बात आप क्लियर रखना। अब समझते हैं, देखो क्या बोलता है। श्याम को हम इशू कर दिए, अब इसको हम बोले देखो सर, हमारी एक राम की शेयर रखाई हुई है, ओके, इसको आप बाय कर लो और शेयर होल्डर बन जाओ, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब डिस्काउंट कंपनी अपने जेब से थोड़ी नहीं देगा, ये जो 2000 रुपीज़ कलेक्ट करके रखा है ना, किससे, राम से, इसी से जो डिस्काउंट देगा ना, वो इसी से सेट ऑफ होगा। मतलब समझो जैसे कि 10 रुपये का शेयर है, ओके, 10 रुपये का शेयर है, और मैं बोला श्याम को मैं इशू करूँगा, ठीक है। 10 रुपये का शेयर था, हमारा फेस वैल्यू था, मैं श्याम को इशू करा, मैं बोला श्याम भाई तू 8 रुपये में ले ले इसको,
ओके, अब 2 रुपए का तो क्या होगा, 2 रुपीज़ का क्या होगा, लॉस होगा। बट एक बात बताओ, ये जो 10 रुपीज़ की जो शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू थी, राम से तो हमने 20 तो ले लिया है ना, 20। इट मीन ये कि 100 इंटू एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ले लिए हैं, इंटू 20 कर लेते हैं, डायरेक्ट 2000 रुपीज़ ले लिए। ओके, अब अगर हम शाम को 8 रुपीज़ में इशू करेंगे, 8 रुपीज़ में इशू करेंगे तो क्या होगा, ये 800 रुपीज़ होगा। अब आप बोलोगे भैया जो 2 रुपीज़ का लॉस है वो कहाँ से सेट ऑफ होगा, ये 2000 से होगा। मतलब 2 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, ये 200, और ये 200 किससे माइनस होगा, 2000 माइनस 200। आई होप आपको क्लियर होगा। वन शॉट में देखना, तुमको अब पूरा कॉन्सेप्ट तो बता दिया, अब समझना कि एंट्री क्या होगा, कैसे करेंगे, सब चीज़ बताता हूँ तुमको। पहले कॉन्सेप्ट बता दिया तुमको। ओके, अब समझना, देखो एग्जाम्पल के साथ तुमको बता देता हूँ, पहले एंट्री बता देता हूँ, फिर समझते हैं पूरी चीज़ को, ठीक है। और यही एक चैप्टर का मेन टॉपिक है जिसमें बच्चा क्या होता है, फंसता है। ओके देखो, एंट्री दिखाता हूँ तुमको। हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एप्लीकेशन हो गया हमारे पास, अलॉटमेंट हो गया, और फाइनल कॉल। लेट सपोज इसको हटाओ, छोड़ो, मैं तुमको पहले एंट्री बता देता हूँ। देखो, जब फोर फीचर हम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हम जो शेयर को राम से ले चुके हैं ऑलरेडी, उसको हम क्या करेंगे, अपने कंपनी में रख देंगे, और उस शेयर को अगर री इशू करना है तो हम कर देंगे, डिस्काउंट में करना है तो डिस्काउंट में कर देंगे, फेस वैल्यू में करना है तो फेस वैल्यू में, प्रीमियम में करेंगे तो प्रीमियम में कर देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब तुम लोग सबसे पहले वो देखना, क्या जनरल एंट्री क्या होती है। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब अगर समझना, एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, अब और फाइनल कॉल था, ठीक है। अगर फाइनल कॉल में अगर प्रीमियम होगा और उसने अगर प्रीमियम पे नहीं किया होगा तो हम क्या करेंगे पता है, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट लगाएंगे। समझे तुम लोग चीज को क्या हो रहा है। अगर उनने पैसा नहीं दिया होगा प्रीमियम का, अगर प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिला होगा ना, तो हम उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। और अगर सपोज अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा, अलॉटमेंट में प्रीमियम अगर होगा ना और उनने पैसा दे दिया होगा तो हम शो नहीं करेंगे। मतलब समझो कि ये कंपनी ऐसे खेल रही, अगर प्रीमियम का पैसा मिला तो ठीक है, हम नहीं बताएंगे, नहीं मिला तो जरूर दिखाएंगे, ये चीज होती है, ठीक है। प्रीमियम हुआ, नहीं मिला तो शो करेंगे। ओके, और क्या करेंगे, टू। अब समझना, क्या करें हम, शेयर फॉरफिट करें। ओके, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा। अब देखो, इसमें कौन सा अमाउंट जाएगा मैं बताऊं, एकदम इजी है। जितना आपको पैसा मिल गया होगा ना, सपोज एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, ओके, जितना पैसा मिला डाल दो। सपोज एप्लीकेशन में दोनों 10 रुपये का था, हमने 100 शेयर इशू करा था, ओके। तो टोटल नेट टोटल आपको कितना मिल गया, 2000 रुपीज़। जो पैसा आपको मिल जाएगा ना, उसी शेयर को आप फॉरफिट कर पाओगे। ओके, और क्या होगा, कॉल्स इन फाइनल, टू फाइनल कॉल या कॉल्स इन फाइनल, देखो टू फाइनल कॉल। अब ये टू फाइनल कॉल अकाउंट क्यों लिखा, देखो मैं क्या बोला, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। जिसका पैसा नहीं मिलेगा ना वो तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली आप देखोगे तो इसको तो मैं कॉल्स इन एरियर ही बोल रहा हूँ ना, कॉल्स इन एरियर ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। समझे ना, या तो आप ये शो कर दो या डायरेक्ट उसका नाम लिख दो। मैं बोलता हूँ डायरेक्ट नाम ही लिख दो, क्योंकि हमको पता है, जैसे हमको टू फाइनल कॉल का पैसा हमको नहीं मिला, ये हमको पता है एग्जाम्पल से। ओके, ये शो कर दो। समझे ना तुम लोग क्या हुआ, ये था शेयर फॉर फीचर करने की एंट्री। ओके, आपको 1 मिनट देता हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लो, देन वी विल प्रोसीड। ओके,
री इशू की भी देखनी है ना अपने को। फोर फीचर समझा ना तुम लोग को। अब ये कब होगा, देखो ये कब होगा, हम लोग जनरल एंट्री करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री कर लिए, सब अलॉटमेंट की एंट्री कर लिए, ठीक है, इन दोनों की एंट्री हो गई। अब पता चला शेयर को फोरफीट करना है, ठीक है, फोरफीट करना है, तो क्या करेंगे, इसके बाद हम सीधा क्या करेंगे, फोरफीचर की एंट्री डालेंगे जो कि ये है, ठीक है, और देन जैसे हम करते हैं वैसे आगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो री इशू बताता हूँ तुम लोग को, री इशू करना है, ठीक है, री इशू देखो, री इशू, री इशू की एंट्री देखना, ठीक है। अब जितना शेयर आप फोरफिट करें उतने शेयर नहीं री इशू करोगे, जितना नहीं, मतलब कि ये आप देखो कितना फोरफिट करे हो, 2,000 रुपये, इतने ही शेयर आप क्या करोगे, री इशू करोगे। पहले नोट कर लिया ना तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो री इशू में क्या होता है, देखना, री इशू में सबसे पहले मैं बताया ना, हम गए श्याम के पास, श्याम को बोले, ये श्याम बोला हमको क्या चाहिए, शेयर होल्डर बना लो। मैं बोला ठीक है पैसा दो, पैसा देगा तो क्या एंट्री होगी पता है भैया, बैंक आएगा या कैश आएगा, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट कुछ भी हो सकता है। अब शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, अगर कोई हमारे पास रिजर्व बच रहा है, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, टू शेयर कैपिटल ये तो होगा, ठीक है, शेयर कैपिटल से ही हम सब एंट्री लगा रहे हैं, समझना, पैसा आया, ओके, अगर हम उसको डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट किससे देंगे हम, ये 2,000 रुपीज़ से ही डिस्काउंट लगाएंगे, वो डिस्काउंट यहाँ शो होगा, ठीक है, जितना पैसा देगा वो यहाँ शो होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम में इशू कर दिए तो टू SPR अकाउंट, ओके, समझे ना तुम लोग। अब समझना एंट्री को, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, मैं क्या बोला था, 100 शेयर है हमारे पास, इशू कर रहे हैं इसको कितने में, 8 रुपीज़ में, ओके, ये कितना आ गया, 800 आ गया। अब आप मेरे को बताओ, फेस वैल्यू तो हमको कितनी पता है, फेस वैल्यू हमको पता है कि 10 रुपीज़ है। अब भाई हम उस शेयर को 10 रुपीज़ के शेयर को कितने में इशू कर दिए, 8 रुपीज़ में इशू कर दिया, मतलब 2 रुपीज़ का क्या है, लॉस बियर कर रहे हैं, तो 200 हो जाएगा ये, ओके, शेयर कैपिटल में कितना चले जाएगा, 1,000, SPR तो हम करें ही नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक्स्ट्रा प्रीमियम में इशू नहीं करें, करते तो यहाँ शो होता है SPR का अमाउंट कुछ तो भी, ओके। अब तुम लोग देखो कॉन्सेप्ट मैं तुम लोग को बता देता हूँ, देखो भाई ये जो शेयर फोर फीचर है, एक तरफ से तुम लोग देखोगे मेरा तो नुकसान है ना ये, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, कॉन्सेप्ट लगता है भाई हर जगह लगता है, ठीक है। और बच्चा पार्टी मेरे को लग रहा है तुम लोग को एक चैप्टर सिर के ऊपर से जा रहा होगा, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तुम लोग को बहुत ईजी लगेगा, कोई ऐसा कोई टफ की बात नहीं है, ठीक है, बस एंट्री को सब समझो कि हो क्या रहा है, ठीक है, बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, फोर फीचर अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, पैसा आ रहा है, समझ रहे हो ना, कैपिटल बढ़ता किस साइड है, कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी क्यों बोलते हैं हम, ओनर्स अलग है, कंपनीज अलग है, क्यों बोलता हूँ बार बार मैं, भाई कंपनी को क्या करना है, कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी के ऊपर केस करोगे तो कंपनी के ऊपर ही केस होगा, आप उसके शेयर होल्डर किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते, कैपिटल इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए ये क्या हो रहा है, देखो इसलिए ये सब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल में भाई पैसा आएगा कंपनी में तो कैपिटल तो बढ़ेगी ना, इसलिए क्रेडिट हो रहा है, वहाँ ऊपर में कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा था, शेयर फोरफीचर में कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा था, क्यों, क्योंकि फोरफीचर हम शेयर को जब फोरफिट कर रहे हैं, जब हमारा शेयर होल्डर जा रहा है तो हमारी कैपिटल की वैल्यू तो कम होगी ना, समझो इस चीज़ को सब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रीइशू का कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। अब क्या होता है देखो, इसके बाद ना एक चीज़ और, फिर आपका पूरा शेयर कैपिटल खत्म। अब 2,000 था, ठीक है, जो हम फॉरफिट करे थे, जिसमें 200 रुपीज़ क्या हो गया, 200 रुपीज़ हम क्या कर दिए, डिस्काउंट में इशू कर दिया, मतलब ये नेट अमाउंट कितना बचा, 1,800, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम ना, अब ये तो भाई यूज़ होगा नहीं,
यूज़ होगा नहीं, इट मीन सेंस कि शेयर में काउंट नहीं हो रहा है ये पैसा, तो अब कंपनी के पास रिजर्व के टर्म्स में आ गया ना। तो देखो ये क्या होता है, ये ना आपके रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाता है। कौन से रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल रिजर्व में। देखो अब क्या होता है, बाकी जो पैसा बचा है ना, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। भाई जो पैसा बचा है उसको किस में रखेंगे? ऐसे थोड़ी ना रखेंगे, किसी अकाउंट में तो भेजेंगे ना। कैपिटल रिजर्व कितना डाल दो? 1800। 1800 समझे ना तुम लोग? खत्म। इतने में तुम्हारा क्या हो गया? फोर फीचर रेशो खत्म हो गया। अब ये तो हो गया भाई, ये तो हम जब ऐसे लेमन टर्म्स में निकाल रहे हैं तो चलो ये तो आ गया, लेकिन मैं तुमको एक फॉर्मूला देता हूँ, ठीक है? उस फॉर्मूले से ही आप क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व हमेशा निकालना, ठीक है? ध्यान रखना प्लीज़, और ये सब चीज़ को नोट कर लो। ये फॉर्मूला भाई मस्ट है एकदम, समझे? देखो फॉर्मूला क्या है, अब मैं बता रहा हूँ वन क्या है, ठीक है? घबराना मत। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, फॉरफीचर जो भी लिख लो, रुक जाओ बताता हूँ। नंबर ऑफ शेयर री इशू, मतलब वही फोर फीचर करके री इशू कर रहे थे तो मैं फोर फीचर लिख दिया था, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर री इशू, और ये वन क्या है सब मैं बता रहा हूँ, ओके? और ये हो गया नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड, जो भी आपका जैसा भी हो, ठीक है? अब समझना मैं वन टू क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो ये जो था ना, इसको बोलते हैं नंबर वन। मैं अपने टर्म्स बता रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये जो है ना, जितना आप शेयर क्या करोगे? फोर फीच करोगे, मतलब जितना जब्त करोगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, ओके? इसको आप नंबर वन बोल लो, ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ये आपका नंबर वन हो गया, ठीक है? और जितना इशू करोगे ना, जितना आप क्या करोगे? इशू करोगे, जितना क्या करोगे? इशू करोगे, उसको क्या बोल दोगे आप? नंबर वन। और जितना आप डिस्काउंट दोगे उसको नंबर टू बोलोगे। मतलब देखो यहाँ पर केस क्या हुआ समझना, हमारे एग्जाम्पल में ये ही हुआ ना, हमने शेयर कितना लिया? 2000, ओके? कितने शेयर्स इशू करे? इशू कितने करें भाई? देखो हमने क्या बोला, हमने पूरे शेयर इशू कर दिए, मतलब हमने सीधा 100, पूरा 100 क्या कर दिया? हमने इशू कर दिया। ऐसा थोड़ी नहीं बोल रहा आपने 80 इशू करा, हमने पूरा इशू कर दिया, समझे ना हम? ओके। और आपने हमने फोर फीट कितना किया था? पूरे 100 रुपीज़ करे थे फोर फीट। माइनस कितना करना है? 200। ये सॉरी, मैं वो लिख दिया था, इसका अमाउंट लिखना था, ओके? देखो आपका वही आंसर आएगा। हमने देखा, हमने 20 एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 10 एप्लीकेशन का 10 अलॉटमेंट का कितना हो गया हमारे पास? 20। हमने क्या किया? जब्त कर लिया। अब 100 इशू कर दिया, हमने बोला पूरे शेयर हम इशू कर दिए शाम को, ठीक है? और 200 का डिस्काउंट ले लिया। चीज़ वही है, बस करने का तरीका अलग है, ठीक है? चीज़ वही है बट करने का तरीका अलग है। इंटू यहाँ पर 100 कर लो, ओके? इंटू यहाँ 100 होगा ना, मैं तुम लोग को पूरा ही कर देता हूँ, लो भाई 20 × 100। समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, ये आपका होगा इंटू 20 × 10, ओ सॉरी 20 × 100 माई इंटू 100/100 माइनस 200। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये आपका? देखो ये आ गया 2000 माइनस 200, डायरेक्टली हो जाएगा 1800। यही हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में आ रहा था, ओके? यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब समझे ना तुम लोग? एक बार तुम लोग को क्रिस्प करके पूरा बता देता हूँ। देखो ये इसमें कौन सी अमाउंट आप डालोगे? शेयर फॉरफिट जितनी हुई है उसकी अमाउंट डालोगे, ठीक है? नेट अमाउंट।
शेयर जितना इशू करा है अपॉन शेयर जितना फोरफिट करके रखा है, डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, और माइनस कर दोगे किससे, नंबर 2 जो अपना डिस्काउंट है। ये लो, इसको नोट कर लो प्लीज़, और फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। ओके देखो, इतना नोट कर लो, समझे ना। नंबर 1 क्या बोल दिया, जितना शेयर हम क्या करें हैं, फोरफिट करें हैं, वो उसका अमाउंट लिखना है इनटू जितना शेयर हम इशू करें हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। कितना शेयर हम फोरफिट कर दिए हैं, कितना शेयर फोरफिट कर दिए हैं, पूरा ही शेयर हम फोरफिट करें हैं। भाई देखो, मैं ये बोल रहा हूँ इस केस में 100 शेयर हम राम को इशू करे थे, फिर श्याम को हम पूरा ही इशू कर दिए ना, पूरा ही इशू कर दिए हम श्याम को। अगर कम करे रहते तो कम लिखते, कैसे लिखते देखो, अगर सपोज हम श्याम को 80 री इशू करते, ठीक है, 80 हम इसको उसको क्या करें, री इशू करें, और नंबर ऑफ शेयर हम राम से पूरा पैसा लिए हैं और श्याम को सिर्फ 80 इशू करें, तो ये ऐसे लिखते, लेकिन हमने तो पूरा इशू कर दिया इसलिए वैसे लिखे। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब बताओ बच्चा पार्टी, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इतना इजी वे में ख़त्म करा दिया तुम लोग का, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो प्लीज़ पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, भाई साहब एकदम इजी, देखो कितना इजी है भैया, आपके लिए तो सब इजी है, अकाउंट इजी है, सब ऐसे ही बोलते रहते हो। समझना चीज़ को, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की क्या बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया, मार्केट में कितना इशू किया, 1000 शेयर आपने इशू करा मार्केट में। ओके, मार्केट में आपने 1000 शेयर इशू करा, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, इस शेयर की वैल्यू कितनी थी, एट द रेट 10 रुपये। अब मार्केट से आपके लिए क्या आया, मार्केट से आपके पास ऑर्डर कितने का आ गया, 2000 शेयर का। इसको बोल दिया क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में भैया, जब ओवर सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा शेयर आ जा रहा है तो अंडर सब्सक्रिप्शन में आप ये बोल दोगे कि 1000 का शेयर आप हमने इशू किया मार्केट में और 500 आ गया। मैं बोला हाँ बिल्कुल, यही कॉन्सेप्ट है। समझे, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। जनरल एंट्री तुमको बताने की नीड नहीं होगी मेरे को लग रहा है जहाँ तक, बट जो कॉन्सेप्ट है मैं वो तुमको पूरा बताता हूँ। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन में ही बस जाएगा, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में बच जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन में कभी नहीं जाएगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में देखो 1000 का शेयर, वही सेम केस है, 1000 का हमने एप्लीकेशन इशू किया, 500 आया, तो आप जितने भी शेयर्स की ट्रांसफ़र करोगे वो 500 से करोगे, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ही बस तुमको केस समझना पड़ेगा होता क्या है। मैं और कुछ लिखा हूँ क्या, हाँ देखो, अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन तुम लोग को कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन में देखो केस क्या क्या बन सकते हैं समझना। रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, प्रोराटा अलॉटमेंट और कॉम्बिनेशन बोल रहा है। रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन बात करता है 1000 शेयर इशू किया, आपके पास कितने का आ गया, 2000 का। 1000 का आपने एप्लीकेशन इशू किया, आपके पास 2000 का एप्लीकेशन का वो आ गया, इनविटेशन आ गया। आपने क्या किया, 1000 को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, और इस 1000 को अलॉटमेंट कर दिया। ये हो गया, आप क्या कर दिए, एक ट्रिक होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन, आपने रिजेक्ट कर दिया। एक ट्रिक क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब देखो इसमें समझो, अब शेयर होल्डर हैं, कुछ राम होगा, कुछ श्याम होंगे, ठीक है। इनने क्या किया, इनने 10 रुपये में बुक करा, तो हम क्या करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या बोलता है पता है, आपको एप्लीकेशन वही सेम केस है, 1000 का एप्लीकेशन आपने इशू किया, 2000 आ गया, हम इशू तो 1000 कर पाएंगे, लेकिन तो हम क्या करेंगे, हम ना किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे जिसके पास 10 शेयर है ना, जो 10 शेयर कैरी करके रखा है उसको हम 8 दे देते हैं, उसको हम 8 दे देते हैं, 2 कम कर लेते हैं, और 2 बाकी, मतलब ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम सबको सेटल करेंगे, अलॉट करेंगे, सब शेयर होल्डर को अलॉट करेंगे विथ एडजस्टमेंट। ओके, और यही दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है, क्या होता है, कुछ को रिजेक्ट कर देगा, कुछ को अलॉट कर देगा, सेटल कर देगा, इसी को कॉम्बिनेशन, इसी जब ये सब कंपाइल होके बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन में बात कर रहा है। ओके, कॉम्बिनेशन में बात कर रहा है।
क्या हो गया यार। चलो देखो, ठीक है, कॉम्बिनेशन में बोल देता है उसको जब दोनों के एक साथ अलॉटमेंट करते हैं। बट अब तुमको मैं ये टेबल बता रहा हूँ जो आपको किस में आएगा, हेल्प करेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ही आपको हेल्प करेगा, बाकी कोई केस में नहीं, क्योंकि उसी में बच्चा जाके फंसता है। एप्लीकेशन कितने का है? एप्लीकेशन हमको मिला 2000 शेयर का, 10 रुपये के हिसाब से। ये कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। हमने अलॉट कितना किया? अलॉट हमने किया 1000 इंटू 10 ही अलॉट कर पाएंगे, मतलब ये कितना होगा? 10,000 रुपीज़। मनी रिसीव्ड कितना हुआ भाई? जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा ना, एप्लीकेशन के हिसाब से आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एप्लीकेशन में क्या लगा था, एप्लीकेशन में तो हमको पता है भाई 2,000 के पैसे आ गए थे पूरे। कितने के हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से पूरे पैसे आ गए थे। तो मतलब ये हमको कितना मिला होगा? मनी रिसीव्ड कितना हुआ होगा हमको? 20,000 रुपये मिल गया होगा। 20,000, ओके, 20,000 रुपीज़ मिला होगा। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, एक्सेस में कितना अमाउंट जाएगा, समझना इस चीज़ को। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 10,000। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, मैं तुमको बताया हूँ ना। ठीक है, अब देखना एक्सेस कैसे निकालते हैं। मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड जो है ना, माइनस करेंगे शेयर कैपिटल से, ये आपका आ जाएगा एक्सेस। मतलब एक्सेस 10,000 है, इसको क्या करना है, प्रोराटा से जाएंगे तो इसको एडजस्ट कर देंगे। अगर रिजेक्ट करना है तो ये 1000 को रिजेक्ट कर, 10,000 को रिजेक्ट कर देंगे। कैसे? देखो, हमको पता है, हम इसी टेबल से आप क्या करोगे, हमेशा फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, आपको टेबल जरूर बनाना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड माइनस शेयर कैपिटल, हमको एक्सेस पता चल जाएगा। और एडजस्ट करना कैसे करना है ये आपको मैं बता दिया। ओके, अब इसकी मैं एंट्री बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन दिए होंगे, हमको क्या मिला होगा, ज़्यादा पैसा मिल गया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000। ठीक है, ये सबसे पहली एंट्री होगी ओवर सब्सक्रिप्शन की। और ये कैसे आया, हमको पता है, हमने 1000 इशू किया था, बट 2000 का सब्सक्रिप्शन आया। ठीक है, ये इंटू 10, ये आ गया 20,000, 20,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। एंट्री तुमको मैं बता रहा हूँ, यही एंट्री होगी। फिर क्या होगी, फिर हमको क्या करना है, हम बोले एक्सेस अमाउंट 10,000 का है, जिसमें से हम 5,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे और 5,000 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन की पहली एंट्री आपको क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब रिटर्न करना है कितना, 5,000, और 5,000 एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। तो एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री ये होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मैं क्या बोल दिया, शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट है, देखो 20,000, 20,000 हम नोट कर लिए। ठीक है, मैं क्या बोल दिया फिर, हमको शेयर एप्लीकेशन में हमेशा फेस वैल्यू डालनी है, शेयर कैपिटल में हमको पता है। तो शेयर कितना ही इशू हुआ था, 10,000 इंटू 10, आना कितना चाहिए था, 10,000 का। बोल दिया 5,000 एडजस्ट कर दिया किसमें, अलॉटमेंट में, और 5,000 क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। डेबिट क्रेडिट देखो मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, 20,000। समझ गया ना, ये हो गया आपका ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्री।
और ये क्या है, कैपिटल रिजर्व, ये तो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब तक के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। और प्लीज़ लेक्चर को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, प्लीज़ क्या करना, शेयर कर देना और प्रैक्टिस करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। आपका शेयर कैपिटल शेयर चैप्टर है जो पूरा कंप्लीट हो गया कंपनी अकाउंट्स का। अब इसी के बेसिस में आप क्या